अपने अपने श्रद्धा भाव को लेकर के इस विश्वासवी दरबार में उपस्थित हैं और जगत जननी जगदम्बा महामाया पजरो वाली के चरण शरण में अर्जी लगाने का प्रयत्न कर रहे हैं, क्योंकि भक्त के विश्वास में ही माता जी का, भगवान और भगवती का विश्वास होता है। भगत जहां विश्वास कर लेता है, जिस रूप में, जिस नाम में विश्वास कर लेता है, वहीं पर जगदम्बा प्राप्त हो जाती है। ऐसा युगों युगों से होता चलता चला आ रहा है। जगदम्बा के ही द्वारा मानव को सुख और दुख दोनों दिया जाता है। विश्वास में ही माता जी का, भगवान और भगवती का विश्वास होता है। भगत जहां विश्वास कर लेता है, जिस रूप में, जिस नाम में विश्वास कर लेता है, वहीं पर जगदम्बा प्राप्त हो जाती है। ऐसा युगों युगों से होता चलता चला आ रहा है। जगदम्बा के ही द्वारा मानव को सुख और दुख दोनों दिया जाता है। जब किसी भगत पर यानी सुख बरसता है, भगतवा कहता है कि हमारी माता जी कृपा है। और जब वही माता जी भक्त का परीक्षण लेती है, हमने इसको सुख दिया है, मेरी भक्ति आराधना विनती प्रार्थना किया, अब थोड़ा दुख देकर के देखते अब क्या करता है। अगर भक्त के अंदर भक्ति रहता है, उसका मन विचलित नहीं होता है। क्या हुआ, आपकी मर्जी, देना लेना आपकी मर्जी, मारना बचाना आपकी मर्जी, जो कुछ करना आपकी मर्जी, ऐसा भाव आ जाता है, उसी को भक्ति कहा जाता है। क्योंकि अगर माता जी परीक्षण लेती हैं, जिस प्रकार से आप साधारण मानव है, किसी बिटिया बेटवा का विवाह शादी करते हैं तो कितना परीक्षण लेते हैं, यानी पर उसका रिश्ता जोड़ते हैं। किसी बिटिया बेटवा का रिश्ता जुड़ता कहीं तो आप उसका परीक्षण लेते हैं, अगल बगल से पता लगाते हैं, बुआ से पता लगाते हैं। लेकिन पश्चात वो तो जगदम्बा महामाया है, जब आपसे भक्ति का रिश्ता जोड़ती हैं, आप जगदम्बा के चरण से भक्ति का रिश्ता जोड़ते हैं, तो माता जी परीक्षण लेती हैं। विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। आप भटकिए ना, विचित्र न होइए, सब कुछ उन्हीं का, दुखवा सुखवा सब उन्हीं को, मारना बच्चा उन्हीं का, कुछ है नहीं है। कहने के लिए कहा जाए कि हमारा घर द्वार, हमारे बाल बच्चे, ये हमारा शरीर, कुछ अपना नहीं, या तो अपना बात अपना नहीं, सब कुछ उन्हीं का। इसलिए भरोसा रखें। कोई आपत्ति विपत्ति दुख समस्या अगर आ जाता है तो मन को विचलित न करे, भरोसा रखें कि हमारे ऊपर कोई है। जब भक्त के ऊपर छत्र छाया राज्य प्रकार से आपके घर में माता पिता होते हैं, तो माता पिता, जब बच्चा बोध है, वो माता पिता की छत्र छाया में पलता बड़ा हो जाता है। और जब वह बच्चा बड़ा हो जाता है, स्वयं माता पिता बन जाता है, और जब तक उसके माता पिता जीवित रहते हैं, यह मानता कि हमारे ऊपर किसी की छत्र छाया है, भले पुरैया हो गए, भले कुछ नहीं कर पाते हैं, लेकिन उसके ऊपर छत्र छाया है, यानी भक्त के ऊपर, यानी उसके परिवार के ऊपर छत्र छाया है, ऐसा लगता है। और जब माता पिता नहीं रहते, लगता कि मतलब माता पिता ये कहा कि घर को है नहीं। उसी प्रकार से आप भक्तों के ऊपर जगदम्बा की छत्र छाया है, आपकी छत्र छाया, मुनि की छत्र छाया में आप भगत जन के जीवन को व्यतीत करते हैं और सारी व्यवस्था संपन्न होती है। इसलिए जगदम्बा महामाया की भक्ति परीक्षण ले, कोई विचलित न होइए, कभी नहीं भटकिए। जिस प्रकार से एक परीक्षार्थी परीक्षा में बैठता है, यदि आप भगत है तब आपका परीक्षण होगा, भक्ति नहीं है कुछ तो कोई जबरदस्ती नहीं है। जिस प्रकार से अगर आप माता की सचमुच मानते हैं, माता जी क्या, माता भी देखती है हमारे लायक है कि नहीं है। जैसा कोनो परुआ कुछ पा जाइए, कोई सोना चांदी मिल गया, आपको लगता है कि असली है, उसके बाद किसी सुनार के पास ले जाए, बड़ा जगह से आप रखे रहेंगे, कि सुनार के पास ले जाए, सुनार रगड़ करके देखेगा, देखा बाकी तो नकली है। उस वजह से माता जी आपको परीक्षण लेती है। अगर आपके अंदर सचमुच भक्ति है, सचमुच विश्वास है, वही आपका उसी को मुक्ति और मोक्ष के बारे तक पहुंच जाता है, कल्याण होता है, मन सुख समृद्धि को प्राप्त करता है। ऐसा जगत जगदम्बा महामाया की लीला है, जिसको अगम अपार कहा जाता है। समझ में आप भगत कभी विचलित न हो, भटकिए न। जय माता दी के नाम का सहारा बनाइए, माता जी पर विश्वास रखिए, भरोसा रखिए। इन कुछ भी किसी के पास में नहीं है। आदमी जो कुछ भी कहीं जाता है, चलता है, बोलता है, खाता, सब कुछ कृपा है, दया। आदमी रात में विश्राम करता है, सवेरा होता है, नतमस्तक होता है, प्रणाम करता है कि माता जी है, भगवान है, भगवती, हमारा दिन अच्छा बीते। एकदम दिन अच्छा बीत जाता है, रात में विश्राम करता है, फिर रात में प्रार्थना करता है, भगवान है, भगवती है, माता जी हमारा रात अच्छा बीते। सचमुच में इसी दिन में पूरा जीवन व्यतीत हो जाता है। और जब दया कृपा खत्म होता है, तो कौन दुख आपत्ति विपत्ति आ जाता है, वही पर ये विचलित हो जाता है। इसलिए आपको भटकने की आवश्यकता नहीं है। जगदम्बा महामाया से नाता लगाने की आवश्यकता है। आप पर कृपा होगी, पचौड़ी माता जिसकी मेहर आप पर होती रहेगी, आप पर दया कृपा बरसता रहेगा, आपका कल्याण तैयार होगा। इस प्रकार से छोटा सा कथा याद आ रहा है। एक बार एक बहुत बड़ा यज्ञ चल रहा था, पूजा पाठ भंडारा चल रहा था। 8 दिन बीत गया था उस यज्ञ भंडारे को होते हुए, और लास्ट दिन पूर्णाहुति का समय चला। बहुत भीड़ था, बड़े दूर तक विद्वान पंडित वहां पर आए हुए थे, ज्ञानी ध्यानी आए हुए थे। उस यज्ञ में तमाम अपरंपार भीड़ था। यानी लास्ट दिन जब पूर्णाहुति चल रहा था, जय माता दी का उद्घोष पूरे वातावरण में पूरा चारों तरफ, उसके ध्वनि चारों तरफ गूंज रहे थे। ऐसा लगा कि मानो जगदम्बा तक उनकी जय माता दी की ध्वनि, माता जी के यानी भक्तों की भक्ति माता जी तक पहुंच गई। कहा अगर आप भक्ति रोज करते हैं, जब आपकी भक्ति माता जी को स्वीकार हो जाए, वही आपका जीवन सफल है। इसलिए भगत रोज आराधना करता है, रोज पूजा पाठ करता है कि कब वो आज नहीं, कल कब वो पूरा जीवन एक जन्म नहीं कई जन्म व्यतीत कर देता है। और जब माता जी का आपकी भक्ति पहुंच जाती है, वही कहा जाता है एक आवागमन से मुक्ति मोक्ष के द्वार तक पहुंच जाता है, आवागमन स्वीकार हो जाता है। इस संसार में आकर के मन को बड़ी पीड़ा, बड़ी दुख है, दुख में आकर के दुख का भोग करता है, दुख और सुख का अनुभव करता है।
जितना सुख का अनुभव नहीं करता है उसे ज्यादा दुख का अनुभव करता है। ये जगदम्बा की माया है, कृपा है। जिस प्रकार से भगत जब खुशहाल है उसके मन में ये नहीं था बहुत ठीक ठाक से, और जब कोई दुख पड़ जाता है, अगर माता ने 2 महीने 6 महीने साल पर 5 साल आपको ठीक ठाक रखा, आपको उतना एहसास